कि इन आतंकवादियों के हौसले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। को भी काफी धमकियां मिलती रहती हैं। सुरक्षा को लेके काफी गंभीर हूँ। फायरिंग भी हुई है, कई अटैक भी इन पर हुए हैं। मेरी जान को भी खतरा है। प्रॉपर तरीके से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। मेरे को फ्री हैंड कर दो, उनको उसी भाषा में जवाब दे के मैं आ जाऊंगा। ये लोग क्यों मारना चाहते हैं, क्यों इन चीजों को रोकना चाहते हैं, उसके ऊपर आपके नजरिया क्या है? कोई फिरौती जिससे मांगता हो तो इनको एक तो ये लगता है कि आप इन लोगों का सहयोग क्यों करते हो। जो चर्चा में चल रहा है मुद्दा मनोज मीणा का, जो कहते हुए नजर आ रहा है कि राजपूत समाज के लोग फर्जी बाप बनाते हैं, उनके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आजकल के जो ये नेता बने हुए हैं ना, ये नेता क्या करते हैं कि इनको चाहिए होता है फेम। अब हमने भी एक फैसला किया है कि इनका ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से किया जाएगा। बात करके बीजेपी में अभी अपने राजस्थान में अपने को नए चेहरे देखने को मिले हैं मुखिया के तौर पर, भजन लाल जी हमारे सीएम साहब अच्छा काम कर रहे हैं। पर्ची सीएम है, अपने हिसाब से काम नहीं करते, आगे से काम आते हैं वो करते हैं, तो उनके ऊपर आपका क्या नजरिया है? देखो, कोई भी पर्ची से बढ़ता है तो तू बन जाना पर्ची से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ठेठ बात पर। मैं मोहित गौड़ फिर से जुड़ चुका हूं आप लोगों के साथ। आज हम मौजूद हैं राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत जी के पास, और हम इनसे ये जो राष्ट्रीय करनी सेना है वो राजपूत समाज की एक सेना है जो काफ़ी जो जितने भी राजनीतिक चर्चे होते हैं या फिर समाज के जितने भी मुद्दे होते हैं उन पर अपना योगदान देते हैं और उनमें सहयोग जताते हैं। अब इनके पास हम बैठे हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों से और काफ़ी हम चर्चा में सुनते रहते हैं, इनको भी काफ़ी धमकियां मिलती रहती हैं और कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो मुद्दे चलते रहते हैं। कई बार यहाँ पर कई फायरिंग जैसे भी हुई है, फायरिंग भी हुई है, कई अटैक भी इन पर हुए हैं। तो उन चीज़ों के बारे में इनसे चर्चा करेंगे कि वो चीज़ें किस तरह मैनेज होती हैं और क्यों हो रही हैं। पहली जैसे जैसे गोगा मेडी जी को उनके लिए उनके ऊपर जैसे मौत का वो मंडरा रहा था और जैसे फायरिंग वगैरह हो रही थी, वैसे ही इनको भी जो धमकियां मिल रही हैं वो सब मिल रही हैं। उनके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, क्या आपका सोच है उनके ऊपर जो आपको लगातार मिल रही हैं? धन्यवाद। जय माता जी की। मैं शिव सिंह शेखावत, राष्ट्रीय करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं ये बताना चाहता हूँ कि धमकियाँ तो कंटिन्यू मिल ही रही है। धमकियाँ बहुत बार हमले हो चुके हैं, प्रोग्राम की रेकी हो रही है। जैसे सुखदेव सिंह जी गोगामेडी हमारे बड़े भाई थे, उनके साथ भी इसी तरीके से किया जा रहा था। सेम उसी तरीके से मेरे को भी विदेशी नंबरों से धमकी दी जा रही है कि तेरे प्रोग्रामों की रेकी हो रही है। मैं बहुत सारे बड़े अधिकारियों से भी मिल चुका हूँ, उनको भी अवगत करा चुका हूँ। सभी मैं FIR दर्ज भी करा चुका हूँ, परिवार दर्ज भी करा चुका हूँ, रिकॉर्डिंगें भी दे चुका हूँ। मैं अपनी सुरक्षा को लेके काफ़ी गंभीर हूँ कि जैसे जैसे मेरी सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं वो जैसे बताते हैं मैं उसी तरीके से चलता हूँ और एकदम सिस्टमेटिक चल रहा हूँ। लेकिन मेरी जान को जो कंटिन्यू खतरा बना हुआ है वो तो मेरे प्रोग्रामों की रेकी हो रही है। आप कितनी समय तक बच पाएंगे? मैं तो सभी से, सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ये सरकार को बनाने वाले हम लोग राजपूत समाज है। इस छोटे से पौधे को राजपूत समाज ने ही बनाया है। आज दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी की न्याय के लिए भी हमें रोड पे बैठना पड़ा है। मेरी सुरक्षा को लेकर के भी जो हम लोगों को सुरक्षा देते थे, अब हमें ये सोचना पड़ता है। 400 से 500 लोग मेरे पास में रोज आते हैं कि आप हमें हुक्म हमारी सुरक्षा करिए, हमारे को किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो हम लोग उनकी मदद करते हैं। अब कहीं न कहीं आज पता भी नहीं लगता ना, तो उन लोगों को जैसे दादा सुखदेव सिंह थे, उनके पास में क्या हुआ, आ गए शादी का कार्ड देने के लिए आ गए थे और पास में से पिस्टल निकाला और गोली चलानी शुरू कर दी थी, उनको भी जान से मार दिया था। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं तो सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को, हम राजपूतों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हम इस सरकार को बनाने वाले हम हैं। हमारा पहले भी भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे था, आज भी हमारा भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है, आने वाले समय में भी भरोसा हमारा भारतीय जनता पार्टी पे रहेगा। भजन लाल जी हमारे सीएम साहब अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो सीएम साहब से भी कहना चाहता हूं कि राजपूतों का भरोसा आप पर, आपको चुनाव जिताने के टाइम भी भरोसा था और आज भी आपकी सरकार को 2.5 साल होने को आ गया, तो आज भी राजपूतों का भरोसा आप पर है, आने वाले समय में भी राजपूतों का भरोसा रहेगा। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं कि इन आतंकवादियों के हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इन आतंकवादियों को योगी बाबा का मॉडल अपनाना पड़ेगा। इनको जिस भाषा में समझे उसी भाषा में इनको जवाब देना पड़ेगा। इनको गोली का जवाब गोली से देना पड़ेगा। वरना मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि मेरे को फ्री हैंड कर दो और मेरे को परमिशन दे दो कि ये जो बाहर बैठे हैं जाने के लिए,
और मैं इनको जिस भाषा में लोगों को गोली मारते हैं उनको उसी भाषा में जवाब दे के मैं आ जाऊँगा। और किसी भी तरीके से आप ये देख रहे हो ना कि आने वाले समय में जो राजपूत सर्व समाज की रक्षा करा करते थे, आज उनको जबरदस्त तरीके से घर में घुस करके आज सुखदेव जी सर्व समाज की रक्षा करने के लिए, राजपूत समाज की रक्षा करने के लिए, अब जब सरकार के पास इनपुट था कि उनको जान से मारने का, AK-47 खरीदी गई थी तो पंजाब पुलिस ने यहाँ मेल करी थी कि साहब इनकी जान को खतरा है, इनके AK-47 खरीदी है, इनको मारा जाएगा। उसके बाद भी अगर सरकार गंभीरता से लेती तो आज हमारे बीच में सुखदेव सिंह होते। आज मैं भी 100-200 नंबरों से रिपोर्टें दर्ज करा चुका हूँ, FIR दर्ज करा चुका हूँ, कंटिन्यू मेरे कार्यालय में लोग घुस गए, मेरी जान को भी खतरा है, प्रॉपर तरीके से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। कंडीशन ये हो जाती है कि कई बार तो ये हो जाती है कि पूरे दिन की धमकी के परिवार दर्ज कराने के लिए पहले थाने में रुकता हूँ, पहले परिवार दर्ज कराता हूँ, फिर घर जाके सोता हूँ। घर जाके अगर कोई नया नंबर बदल लेता हूँ तो उनको नया नंबर कहाँ से पता लगता है, उसी नंबर पे धमकियाँ चालू हो जाती है। फिर घर से ऑफिस आता हूँ तो सबसे पहले थाने रुकता हूँ, वहाँ पर परिवार दर्ज कराता हूँ। परिवार दर्ज FIR दर्ज कराने का एक लिमिटेशन होती है, अब तो मैंने परिवार दर्ज और FIR दर्ज कराना भी छोड़ दिया मैंने। तो मुझे सरकार पे और पुलिस प्रशासन पे पूरा भरोसा है। लेकिन आप देखिए कि आने वाले समय में चाहे रुलानिया हो, चाहे विजय पलाड़ा जी हो, रुलानिया को मार दिया, सुखदेव सिंह गोगामेडी को मार दिया, काफ़ी लोगों को 2-2, 2.5 साल हो गया घर से बाहर निकले हुए। तो हम लोग समाज की सेवा करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बाहर नहीं निकले। और हम तो उस कौम के वीर हैं, हमारा सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहता है, तो डरने वाले कौम के वीर नहीं है हम तो, हमारी आवाज़ ऐसी बुलंद थी ऐसे ही रहे। जैसे आपने कहा राजपूत समाज सर्व समाज की रक्षा करता है, वैसे ही अब एक नज़रिया एक ही लोगों के मन में शंका भी आती होगी कि जैसे अब ये सर्व समाज की रक्षा करता है और आप सामाजिक कार्य में, जैसे आपकी करनी सेना है वो सामाजिक कार्यों में भी एक्टिव रहती है, तो ये लोग क्यों मारना चाहते हैं, क्यों इन चीज़ों को रोकना चाहते हैं, उसके ऊपर आपके नज़रिया क्या है? अब इन लोगों का एक ही मुद्दा होता है कि ये लोग चाहते हैं कि जो कोई भी फिरौती किसी से मांगता है, तो कोई फिरौती जिससे मांगता है वो कार्यालय में आएगा ना, वो राजपूतों के पास में आएगा, तो हम उनको कहेंगे कि ठीक है यार हम देखते हैं, तू अपना ध्यान रख, उसको तो उसको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। तो इनको एक तो ये लगता है कि आप इन लोगों का सहयोग क्यों करते हो। सेकंड चीज़ इनको ये लगती है कि जब शिव सिंह शेखावत के पास में सुरक्षा है, मजबूती के सुरक्षा चक्कर के घेरे में रहता है, प्रोग्राम में जाता है तो 150 अपनी पदाधिकारियों के साथ में जाता है, हमने उसको मार दिया, तो आम बिजनेसमैन के एक डर का माहौल क्रिएट होगा। डर का माहौल क्रिएट करके और ये सरकार को बेबस दिखाना चाहेंगे और प्रशासन को बेबस दिखाना चाहेंगे कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गोली मार दी थी, बिजनेसमैन को फोन करेंगे, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए नहीं दिए तो तेरे को गोली मारेंगे। तो आदमी सोचेगा जो सुरक्षा के बीच में रह रहा था, जिसके ऊपर राजपूत समाज का इतनी जनता उनके साथ थी, उसको भी मार दिया तो बिजनेसमैन उनको पैसा देगा। ये भी उनके साथ में एक उन्होंने ये सिस्टम बना लिया, ये अपनी दुकान को चलाने का एक सिस्टम। अभी तो मैं सुनने में एक चीज़ और आ रही है मेरे को कि ये बिजनेसमैनों को धमकी दे रहे हैं, किसी से 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, किसी से 3 करोड़। तो अगर 2 करोड़ 3 करोड़ नहीं भी हो रहे हैं तो उससे इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे हैं। आप 50-50 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, वरना आप करें क्या। तो अब रुलानिया जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, उसको गोली मार दी। सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने घर में सुरक्षा के बीच में बैठे थे, अंदर आए, काट दिया और गोली मार दी, गोली मार के चले गए। तो सरकार को अब योगी बाबा का मॉडल अपनाना होगा। योगी जिस भाषा में समझे, गोली का जवाब गोली को देना पड़ेगा। जैसे ही सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ में हो रहा था, उसी तरीके से उनको विदेशी नंबरों से धमकी, उनके विदेशी नंबरों से धमकी आ रही थी और इसी तरीके से उनके घर में लोग घुस रहे थे। वो सेम की सेम स्थिति मेरे साथ हो रही है। मेरी सेना के लोग मुझे कह रहे हैं दादा आपकी जान को कंटिन्यू खतरा है, आपकी कहीं न कहीं गाड़ी पे हमला हो सकता है, आपके प्रोग्रामों की रेकी हो रही है, आप अपने तरीके से ध्यान से रहो। मैं बड़े अधिकारियों से भी मिलके मैंने इन चीज़ों को बताया कि साहब इस तरीके से मेरे प्रोग्रामों में दिक्कत आ रही है, प्रोग्रामों की रेकी हो रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार पे भरोसा है और रहेगा, तो सरकार इसके साथ मजबूती के साथ में काम करे। अगर ये साजिश चल रही है तो इनके खिलाफ किसी का आप खुलकर चेहरा बताना चाहो या फिर कोई चीज़ हो कि कौन क्यों करते हैं, कौन करता होगा? देखो ये बाहर जो आतंकवादी बैठे हैं, ये एक देश में डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि शिव सिंह शेखावत को मार के
और ये बड़े बड़े, जैसे मान लो कि आजकल के तो युवा छोटे छोटे बच्चे हैं, पता क्या लगेगा, पिस्टल डाल रखा है बस्ते के अंदर, जिसमें स्कूल जाता है, उसी बस्ते में आएगा, दादा पैर छूने के लिए आया, फोटो खिंचाने के लिए आया, गोली मार देगा। अब आप बताओ कि ये इनका एक बिजनेस हो गया कि इनके साथ में इनको राजपूत समाज का, सुखदेव सिंह के समय आपने देखा हो, समाज के लोग रोड पे आ गए थे। इनको बड़ी बड़ी लेवल की अदर पार्टियां इनको फंडिंग करती है कि आप इनको, अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिव सिंह शेखावत भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करता है, तो कहीं न कहीं इनके ऊपर जान से मार करके लॉ एंड ऑर्डर प्लस राजपूतों को नाराज करने की भी इनके साथ में एक प्लानिंग होती है। और एक बार आपके यहाँ पर फायरिंग हो चुकी है, ऑफिस के अंदर ही फायरिंग हो चुकी है, तो उस टाइम आपका प्रतिक्रिया क्या थी कि एकदम से ही, मतलब जो चीजें आप अभी अपन कैमरे पे बयां कर रहे हैं, चीजें बोल रहे हैं कि खतरा मंडराता रहता है और एकदम खतरा सिर पे ही आ गया, तो उस टाइम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, क्या सोच? देखो, खतरा तो एनी टाइम ही खतरा है। जैसे क्या होता है कि हमारी भी टीमें काम कर रही है, लेकिन क्या होता है कि मैं किसी का बेटा या भाई तो हूँ नहीं, मेरे जाने से किसी पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई आज मान लो कि अगर किसी का अगर दर्द होता तो आज मेरे लिए वो चिंतित होते लोग, लेकिन लोगों को पता है कि भी सुखदेव सिंह मर गया और जनता रोड पे आएगी, थोड़े दिन शिव सिंह शेखावत भी चला जाएगा तो फर्क क्या पड़ेगा। तो डर तो हम राजपूतों को कभी ना तो पहले डर लगा था, ना आज डर लग रहा है। बचपन से गोलियां देखते आ रहे हैं, गोलियों से खेलते आ रहे हैं। ये जो अंदर जो कलेजा लेके राजपूत पैदा होता है, तो डर की तो हमारे अंदर भावना ही नहीं, हमें पता भी नहीं कि डर क्या होता है। अब इन मुद्दों से हटके दूसरी तरफ आते हैं हम, जैसे रविंद्र सिंह भाटी और छोटू सिंह राणा हैं जो आपके ऊपर, उनके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो बोलते रहते हैं? रविंद्र सिंह भाटी, छोटू सिंह रावणा, ये कहना चाहता हूँ मैं, तो छोटू सिंह रावणा से भी कहना चाहता हूँ कि जब आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था तो सबसे ज़्यादा राजपूतों ने साथ दिया था, और हमारे रावणा समाज के भी हमारे बराबर के भाई है। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों समाजों में द्वेष की भावना किसी भी तरीके से नहीं होनी चाहिए। आप भी आपके समाज के कोई नूर है, और आज रविंद्र सिंह भाटी भी बड़े लेवल का समाज सेवा है। आप देखो ना, हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में उनके साथ में लोग, सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं आपको मिसगाइड ना किया जाए। अगर तो मैं तो कहता हूं सर्व समाज के लोगों को, राजपूत समाज और रावणा समाज के सभी से कहना चाहता हूं कि इनको बैठ के मध्यस्थता करानी चाहिए। और अगर कहीं भी राष्ट्रीय करनी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत की भी जरूरत पड़ती है मध्यस्थता कराने के लिए, तो मैं तैयार हूं, और इनकी मध्यस्थता करानी चाहिए। इन हमारी ये दोनों जातियों को, जब आप देख लो ना, आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था, उसमें राजपूत समाज की हजारों गाड़ियों को तोड़ दिया गया था, तो भी राजपूत समाज रावणा समाज के साथ में था। और आज भी कई लोगों पे केस लगे हैं, तो आज भी वो कोर्ट में जा रहे हैं, अपनी तारीखें भुगता रहे हैं अपने पैसे से। तो राजपूत समाज और रावणा समाज की जो ये कुछ लोग हैं जो मिसगाइड करके इनको अलग करना चाहते हैं, लेकिन अलग नहीं होंगे। और मैं दोनों से ही, आप दोनों से ही कहना चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे से तो छोटे हो एज में, तो मैं आप दोनों से ही कहना चाहता हूँ, दोनों ही युवा हो, तो आप दोनों बैठ करके और आप मीटिंग कर लीजिए, एक दूसरे के गले मिल लीजिए। आप दोनों ही अपने अपने समाज के कोहिनूर हो, और कहीं भी जरूरत पड़ती है तो शिव सिंह शेखावत भी आपके लिए तैयार है। अब दूसरी तरफ इतनी बड़ी आपकी जो ये करनी सेना है बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है और राजनीतिक चीज़ों में भी इनकी चर्चा होती रहती है। और अभी कुछ टाइम पहले अभी की बात है, जो चर्चा में चल रहा है मुद्दा मनोज मीणा का, जो कहते हुए नजर आ रहा है कि राजपूत समाज के लोग फर्जी बाप बनाते हैं, उनके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो मनोज मीणा को भी कहना चाहता हूँ, सबको आपके मीडिया के माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ कि एक भी बाइट ला के मेरे को दे दो कि राजपूत समाज ने मुंदा मीणा के लिए, बुंदा मीणा के लिए, तो मैंने कभी एक राजपूत समाज ने पूरे जीवन में हमने नहीं बोला। लेकिन आजकल के जो ये नेता बने हुए हैं ना, ये नेता क्या करते हैं कि इनको चाहिए होता है फेम, इनके पास कोई मीडिया का तो आदमी आता नहीं, तो ये क्या करते हैं कि आजकल फैशन चल गया कि राजपूतों के बारे में बोलो। पहले तो हम लोग क्या करते थे कि राजपूत होते थे, कोई बोल जाता तो लाखों की संख्या लेके उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते। अब हमने भी एक फैसला किया है कि इनका ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से किया जाएगा। अब धरना प्रदर्शन से इस तरीके से काम नहीं चलेगा, तरीका हमें दूसरा आजमाना पड़ेगा। और ये मेरे को बताओ, ना हम बुंदा मीणा के बारे में बोल रहे हैं, ना किसी अलग समाज के, जो भी महापुरुष है सबका सम्मान होता है, लेकिन जो राजपूतों का इतिहास है उसको कैसे भूला जा सकता है।
भगवान राम थे वो राजपूत थे, भगवान कृष्ण जी वो राजपूत थे, महाराणा प्रताप राज थे, पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे। हमने हजारों की लाखों की संख्या में हमारी माताओं ने जौहर कर लिया। आप समझो ने जब हिंदुत्व के लिए हमने जौहर कर लिया, हमारा काम ही युद्ध करना हुआ करता था। हमारे समाज का 16 साल से 17 साल से ऊपर का कोई बच्चा नहीं बचा, तिलक लगा करके, केसरिया लगा करके हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए हम लोग युद्ध में कूद जाया करते थे। ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, मंदिर की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, सर्व समाज की रक्षा करने के लिए जब भी युद्ध हुआ करता, सर्व समाज के लोगों को कहा जाता था कि आप लोग गढ़ में रहो, आराम से रहो, आप बहन बेटियों की उनकी रक्षा करी जाती, सम्मान हुआ करता था। युद्ध हम लोग करा करते थे, हमारा काम युद्ध करना था। लेकिन ये ओछी पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को फेम करने के लिए, ये मेरे को तो कहीं लग रहा है कि छोटा मोटा को चुनाव लड़ना चाहता होगा। मैंने तो इसका नाम भी अभी ये सुना है, ये छोटा मोटा कोई चुनाव लड़ना चाहता होगा कि आजकल के लोगों को एक बड़ा और हो रखा है कि हमारे फॉलोवर्स बढ़ जाए, या हमारे को राजपूत समाज एक आंदोलन करेगा तो किसी तरीके से मेरा नाम हो जाएगा। तो मैं ऐसे कहना चाहता हूं कि इस तरीके से कभी भी नाम नहीं बढ़ता। नाम सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर के ही आप आगे बढ़ सकते हो। मैं आज को इस मीडिया के माध्यम से बता सकता हूं कि आपका भविष्य आने वाले समय में मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इस तरह की चीज़ें बोलोगे, सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर के आपको चलना पड़ेगा। अरे गलत तरीके से बोल रहा है कि मैं महाराणा प्रताप, पर आप अपने बाप तो आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, हम थोड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये कह रहे हो कि हम भाई राजा महाराजा खानदान से, तो आरक्षण की जरूरत क्या पड़ रही है? आप आरक्षण छोड़िए। अगर आप आरक्षण की जरूरत पड़ रही है, जब 70 साल में सब कुछ ठीक नहीं हो पाया, तो अब क्या ठीक होगा, मेरे को ये बताइए। और मैं तो आपको कह रहा हूं कि हमारे जो गढ़ और किले जो हमने सरकार को सिलेंडर किए थे, एग्रीमेंट किया था, मैं तो आप उसका परिसीमन करेंगे हम आने वाले समय के अंदर। परिसीमन करके ये एग्रीमेंट कैंसिल करके हम हमारी रियासतों के वापस से हम लोग राजा बनेंगे। हम जल्दी इस एग्रीमेंट को कैंसिल करेंगे। आप उसके बाद में आप इसका देते रहिए, जो करना है आप करिए रहिए, आरक्षण देते रहिए, किसी को क्या बनाते रहिए। अगर आप हमें राजा मान रहे हैं तो अब आप हमें ठीक से राजा मानिए ना। अब लोग कह रहे हैं कि हम लोग, इसने देश बसाया और इसने ये किया, तो फिर आरक्षण की जरूरत आपको किस तरीके से आरक्षण को जरूरत पड़ रही है? अरे हम राजपूतों ने, जब हमारे राज हुआ करते थे तो मीणा समाज का सम्मान हुआ करता था। आज मीणा समाज को हमारे खजानों की, तिजोरियों की चाबी मीणा समाज के पास रहा करती थी। आज तिरोड़ी मिलती है, जो आप देखो ना, किसी जाति के लिए बोलते हैं क्या हो? कई लोग मीणा समाज के अंदर भी है ना, बड़े जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नेतागिरी करने के लिए, फॉलोवर बढ़ाने के लिए किसी के समाज पे बोलो, हम इसकी गौर निंदा करते हैं, आपका विरोध करते हैं, आपका विरोध रहेगा। और आपको ये भी बता देता हूं कि जो आदमी अगर किसी भी समाज के बारे में गलत बोलता, वो कभी भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कभी भी अच्छा नेता नहीं बन पाया। एक भी राजपूत समाज उठा लो, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी है, उसके पास में आप एक भी समाज का आदमी चला जाओ, अगर किसी से जाति पूछते हैं तो सर्व समाज के लोगों को साथ लेकर के चलते हैं। आप देखिए ना, अभी मुकेश बाकर की शादी के अंदर अभी दिया कुमारी जी गए थे ना। अरे कोई जाति की भावनाएं या कोई पार्टी की भावनाओं में राजपूत नहीं रहते। अब हमारे ये जो सीएम साहब है भजनलाल शर्मा जी, सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ में काम कर रहे हैं। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, हम राजपूत उनके साथ में पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहे। आपकी करनी सेना में जो राजपूत युवा होते हैं वो काफी जुड़ते रहते हैं। ये जो बयान आया कि अपने बाप बदलो, वो मतलब ये वाला जो मनोज मीणा का बयान आया, तो क्या लगता है कि ये जो युवाओं को भड़काने वाली चीज या राजपूत समाज के लोगों को उकसाने वाली चीज है? देखो, राजपूत समाज के सभी युवाओं से मेरी बात हुई है जो सोशल में मैंने एक्टिवेट करते हैं। मैंने उनको कह दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इसमें यूट्यूब, इंस्टा पे, फेसबुक के अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए कर रहा है, अपने आप को फेम होने के लिए कर रहा है। तो इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मीणा समाज पहले भी राजपूत समाज के साथ था, आज भी राजपूत समाज के साथ में जब भी जरूरत पड़ी है, मेरे आंदोलन देख लो, चाहे मीणा समाज को जरूरत पड़ी है तो मैं तैयार रहा था। आप ये देखा होगा कि आगरा रोड के ऊपर नायक समाज के लड़के का मर्डर कर दिया था, तो उसके मैं साथ में था। जहां भी जिन समाजों को जब भी जरूरत पड़ती है करनी सेना कार्यालय आते हैं,
तो उनके साथ उसी मजबूती के साथ में रोड पे बैठते हैं और बैठे रहेंगे। इसके कहने से कोई कुछ नहीं होगा। इसको तो यूट्यूब पर अपने फॉलोअर बढ़ा लेगा और कर लेगा। अब देख लो ना, काफी मीडिया वाले उसके पास जाने लग गए और जा करके वो जानने लगे। मैं तो जानता भी नहीं है मनोज मीणा है। अभी आपने बात बोली कि जो अभ्युदय करनी सेना है वो राजपूत समाज के, और आपने अभी एक जो बात बोली कि हम सब समाज को साथ लेके सब समाज के योगदान में रहते हैं उनको सहायता के लिए। सर्व समाज की सहायता करने के लिए आप इतिहास उठा के देख लो ना, तो खुद ही ये जो नेता बोल रहा है ये कह रहा है ना कि जो महाराणा प्रताप भीलों के साथ रहते थे, सब लोगों के साथ में रहते थे। तो जब ये पहले यही तो बढ़ा रहे हैं जातिवाद। महाराणा प्रताप सिंह ने तो कभी जाति की बात नहीं करी, सबके साथ, भीलों के साथ रहते थे, मीणा के साथ रहते, गुजरों के साथ रहते थे, वही खाना खाते थे, वो उनके साथ में युद्ध लड़ने के लिए उनके साथ जाया करते थे, वही उनकी सेना थी। तो अगर पहले जब कोई चीज की जातिवाद की कोई बात ही नहीं हुआ करती थी, कोई छुआछूत की बात ही नहीं हुआ करते, बाबा साहब को पढ़ाने वाला कौन था? एक राजपूत ही था ना। ये फिल्मों के माध्यम से बदनाम किया गया, क्योंकि विदेशी आक्रामताओं को पता है कि राजपूत को कमजोर करेंगे जब भी भारत कमजोर होगा। तो आप भी मानोगे आज सुखदेव सिंह गोगामेडी को भी इसीलिए मार दिया ने। आज वो हिंदुत्व की आवाज को मजबूती के साथ में उठाया जाता था। आज मेरे को बताओ ना, मेरा कौन सा विरोध है? जब से मैं समाज की बात उठा रहा हूँ, अपने देश की बात उठा रहा हूँ, जब से ये देखो ना मेरी FIR है भरी पड़ी, मेरे कार्यालय में घुसने की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे क्या करना है? मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ, हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूँ, सर्व समाज के लिए काम कर रहा हूँ, मजबूती से करता रहूँ। अब ये राजनीतिक चीजें जैसे आपके पास आए जा रही हैं, तो मतलब जो आपकी करनी सेना है वो किस पार्टी की तरफ अपना रुख मोड़ती है और कौन सी ज्यादा सहयोग करती है आपको समाज सेवा करने के लिए? देखो, हम पहली बात तो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम लोग जो हमारी विचारधारा है, मैं मेरी विचारधाराओं के बारे में बताऊंगा। तो मेरी विचारधारा, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। तो मेरा तो ये कहने का मतलब ये आ रहा है कि अगर घर के अंदर कोई बात हो गई तो उसको घर के अंदर ही बैठ के ठीक करेंगे ना, मजबूती के साथ में। लेकिन करनी सेना किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता। अगर कोई मजबूती के साथ में जो आदमी काम करता है, कैंडिडेट को लेकर के हम लोग काम करेंगे। लेकिन अब एक नया सिस्टम बना दिया, क्योंकि मैं उन राजपूतों की जरूर लिस्ट बना रहा हूँ कि जो राजपूत समाज के, जो राजपूत कोटे में जिनको टिकट मिलती है, जो राजपूतों के लिए काम नहीं कर रहे, उनके सामने केसरिया पहना हुआ, व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ आदमी दिखेगा और आपको किसी भी एंगल में जीतने नहीं दूंगा। चाहे मेरे को कुछ भी करना पड़े, तन मन धन सब लगा दूंगा, लेकिन आपको चुनाव नहीं जीतने दूंगा। आप जो राजपूतों के साथ में, जो राजपूत समाज के लोग आते हैं, उनका आप सम्मान नहीं कर रहे, उनका काम नहीं कर रहे। तो अब उन लोगों को बनाया जाएगा जो समाज के बीच का होगा और उसी को टिकट दिया जाएगा। अगर गलत तरीके से पार्टी टिकट देती है तो उसको हराने की गारंटी शिव सिंह शेखावत लेगा। जैसे आपने कहा कि आप आपके पर्सनल तौर पर बीजेपी पार्टी को समर्थन करते हैं, आपको उनका नजरिया अच्छा है आपके लिए। और दूसरी बात, अगर बात करें कि बीजेपी में अभी अपने राजस्थान में अपने को नए चेहरे देखने को मिले हैं मुखिया के तौर पर, भजन लाल जी, और वो भी काफी चर्चाओं में रहते हैं क्योंकि विपक्ष भी काफी उनके बारे में बोलता रहता है, पर्ची CM है, अपने हिसाब से काम नहीं करते, आगे से काम आते हैं वो करते हैं। तो उनके ऊपर आपका क्या नजरिया है? देखो, कोई भी पर्ची से बढ़ता है तो तू बन जाना है। पर्ची से जो बोलने वाला है उसको बना देना है, तो तू पर्ची से तू बन जाना। आज भजनलाल शर्मा जी ने पहले सब, आज पूरे जीवन में ग्राउंड लेवल पे उन्होंने सरपंच के चुनाव से लड़के हो यहाँ तक पहुंचा। एक आदमी ला दो जिसने भजनलाल शर्मा जी ने किसी जातिवाद की बात करी हो। कभी कोई जातिवाद की बात नहीं करता। अरे कोई पर्ची से CM बनता है तो बन जाना, तू बन जा। तेरे परिवार में, तेरे खानदान में कितने CM बने थे? भजनलाल शर्मा जी मजबूती से काम कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा जी के साथ में राजपूत समाज ने उनको जिताने में पूरी मदद करी थी। भारतीय जनता पार्टी को जिताने में राजपूत समाज ने मदद करी थी, पहले भी मदद करी थी, आज भी कर रहे हैं। भजनलाल सरकार के साथ में आज भी, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। पर्ची की सरकार से आदमी के अंदर क्वालिटी होती है। कुछ लोग बोलते हैं, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भजनलाल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी भी बहुत अच्छा काम करें। आप सोचो उनको क्या करने की जरूरत है? वो प्रिंसेस होने के बाद भी एवरीडे सुबह 5 बजे उठते हैं और रात की 12 बजे तक सोते हैं। उनके PA जो लगे हुए, वो सर्व समाज के लोग लगे हुए। ये नहीं है कि राजपूत आ गया तो उसको जल्दी मिला दो, ब्राह्मण आ गया तो लेट कर दो, जाट आ गया तो ये कर दो। सर्व समाज के लोग पूरी मेहनत करते हैं, रात की
12 बजे तक 3 से 4 घंटे सो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे नेताओं को आने वाले समय में मेरी नज़र में तो, मैं ये नहीं कहता कि व्यक्तिगत मैं जो भी 1-2 बार जो उनसे मिला हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत ज़्यादा काम नहीं पड़ा, लेकिन मेरी नज़र में जो मैं सोच पा रहा हूँ, मेरी नज़र में हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का भी भविष्य बहुत उज्जवल है। और आने वाले समय में अगर कोई भारत में सबसे ज़्यादा अगर राजपूतों के लिए मैं मानता हूं तो वो है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, जिनके परिवार ने हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए बहुत सारे काम किए। आज देखो ना कितनी स्कूल कॉलेजेज, कितने ग्राउंड बने पड़े, कितने हॉस्पिटल बने पड़े, ये उनके परिवार से, आज उनके परिवार से ही आज उनके काम कर रहे हैं। आज देखो सवाई मान सिंह जी ने, आपको बता रहा हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, वो जहाँ जहाँ युद्ध लड़ने के लिए गए थे ना, वहीं वहीं पर उन्होंने मंदिर बनाया था। और आज ये लोग जोधा कीर अकबर की बात करते थे कि आज जयपुर राजघराने में या उनके परिवार में एक भी आदमी बता दो कि जो उनके परिवार में जोधा थी। ये तो फिल्मों के माध्यम से गलत तरीके से गलत प्रेजेंट किया गया है। पहले भी उनका परिवार काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहा है हिंदुत्व के लिए और हिंदुस्तान के लिए। आज उनकी ही बेटी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है और आने वाले समय में भी वो, मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जो उनकी साफ छवि है, जो उनका जनता से मिलने का तरीका है, वो आने वाले समय मेरी नज़र में तो वो उनका कद एक प्रधानमंत्री के बराबर, एक दिन वो मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। क्योंकि इस कार्यालय में 700-800 लोग आते हैं मेरे पास में, मैं सर्वे करता रहता हूँ कि किसके पास मिलने के लिए गया। तो जब दिया कुमारी जी के लिए लोग बोलते थे, कहते हैं दिया कुमारी जी से मिलने गए तो मजबूती के साथ में हमारा काम किया, तुरंत फ़ोन करते हैं, अगर हम लेटर भी भेजते हैं तो काम करते हैं। ऐसे नेताओं को सर्व समाज के लोगों को जिताना चाहिए। भजनलाल सरकार के साथ में पहले भी राजपूत थे, आज भी है और रहेंगे। हाँ, अब मेरा आपसे आखिरी सवाल एक ही होगा, क्योंकि आपने बोला कि भजनलाल सरकार अच्छे काम कर रही है, एक तरफ वो भी युवाओं के लिए ज़्यादा काम कर रही है, दूसरी तरफ आपकी जो राष्ट्रीय करनी सेना है उसमें भी काफ़ी युवा आते जाते रहते हैं और काफ़ी युवा ऐड होते हैं। तो उनके नज़रिए से और आपके नज़रिए से राजस्थान के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, क्योंकि आपने काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं यहाँ बैठे हुए, तो उसके आपकी क्या नज़रिया है, क्या भाई संदेश देना भाई चाहोगे आप? युवाओं को मैं एक ही देना चाहता हूँ कि अभी सरकार एक अच्छी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मजबूती से काम कर रही है, युवाओं के रोजगार के लिए काम कर रही है। लेकिन युवाओं से भी एक मैसेज देना चाहता हूँ, आप नशे से दूर रहो। ज़्यादातर समय ये युवा एडिक्टेड हो चुके हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक के। अभी आप जिस नेता का नाम ले रहे हो राजपूतों पे क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है मेरे फॉलोवर बढ़ जाएंगे, 100-200 500, इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो युवाओं को आप गलत दिशा में ना जाए, समाज के लिए एक अच्छा काम करें, सरकार आपके साथ में है। कहीं भी आपके भाई शिव सिंह शेखावत की जरूरत पड़ती है तो शिव सिंह शेखावत आपके साथ में तन मन धन सब चीज़ों से आपके साथ में खड़ा है। कोई भी अगर कोई भी नहीं सुनता है तो आप मेरे कार्यालय आए। आप अगर कोई भी चीज़ों में अगर कोई आप गलत रास्ते पे आ गए, अपने माता पिता को नहीं बता सकते, तो आपका भाई शिव सिंह शेखावत अभी बैठा है, आपको विश्वास और वचन देता हूँ, तन मन धन सब चीज़ों से आपके साथ खड़ा। हाँ, तो साथियों ये थी कुछ चर्चाएं शिव सिंह शेखावत जी के साथ। मैं मोहित गौड़ बना रहूंगा आपके साथ फिर से इसी तरीके से। धन्यवाद।